हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज की इस महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस महाभारत सीरीज में हम लोग 26 अंक पक्का कर पाएंगे अगर आप वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो। ठीक, आप जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो है और आज डे नंबर 4 है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्लास 10 और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। पहला क्वेश्चन है कि आजकल, एक मिनट, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, यानी कि पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न है आपका। 2 नंबर का प्रश्न कहता है, एक मिनट, 2 नंबर का प्रश्न है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो आपको याद रखना होगा कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें और हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का। तो आपको याद रखना होगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ये विशेषण का जो है ना विशेषता बताता है। कौन? प्रविशेषण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से पूछा है, से किस कारक की विभक्ति है? करण की, आपादान की, संबंध की, कर्म की। तो आपको याद रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपादान की। से यानी कि जुदाई होने की बात हो रही है ना, जुदाई होने की बात, इसलिए आपादान से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताना है कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। आप लोग को याद होगा अच्छा तरह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न का आता है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बी प्लस आयाम। बी प्लस आयाम से क्या बनता है? व्यायाम बनता है। ठीक, तो चलिए अगला 7 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निख का संधि विच्छेद क्या है। निख का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि निह प्लस ख, निख। ठीक, तो चलिए 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोग पढ़िए, प्रश्न को लीजिए, पहले आप लोग जवाब दीजिए। आपके सामने प्रश्न है, तो बताइए कि आज जन्म में कौन सा समास है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आज जन्म में कौन सा समास है। समास पूछा है, तो बताइए आप लोग कि आज जन्म में कौन सा समास है। तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी भाव समास है। ठीक, आज जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि जन्म मरण में कौन सा समास है। यहाँ योजक चिन्ह होना चाहिए था, यानी कि ऐसे होना चाहिए था कि जन्म योजक चिन्ह मरण। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना होगा कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि द्वंद्व समास है। ठीक, जब भी हम 2 शब्द के बीच योजक चिन्ह को देखेंगे तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो चलिए 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग और जवाब दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नी है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। नहीं, ऑप्शन नंबर सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है ये, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, निस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का आता है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बताइए तो कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पा प्रत्यय है या अपा है या आपा है या आ है, अप है। तो आपको याद रखना है आपा।
क्यों है आपा? क्योंकि ढा है ना, तो इसमें आ है, आ, अतः अंतिम में क्या है? पा है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। 12 नंबर का प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए तो कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 12 नंबर का प्रश्न है और आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उच्छ्वास ऐसे होता है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको याद रखना होगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सस्पेंशन बुझा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखिए आप लोग, ठीक, यहाँ सस्पेंशन बुझा रहा है, ठीक, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यही पूछा है ना। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न का आता है कि अकल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी, डी, ठीक। 16 नंबर का प्रश्न का आता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए आप लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कार्य कुशलता के लिए, ठीक, देख सकते हैं आप लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? बताइए तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही है? किस पात्रा ने कही है? तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए, सी, यानी कि सेन साहब ने, सेन साहब ने, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आता है, 19 नंबर प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आपको याद रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति कथा। क्या है? नीति कथा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनजान स्मृतियों को। किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को, ठीक। चलिए 21 नंबर प्रश्न है। टोटल इसमें 26 प्रश्न दिया गया है और 26 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे, ठीक। 21 नंबर प्रश्न का आता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बताइए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। 22 नंबर प्रश्न का आता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो सबको याद है 10-20 ईस्वी का, यानी कि 10 से 20 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? माँ की याद आने के कारण या ऐसी दोनों? क्या ऑप्शन है बताइए आप लोग। ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार पर आए परिवर्तन के कारण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से, 24 नंबर प्रश्न है
कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो आपको याद रखना होगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? सबको याद है 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं और जवाब दीजिए। इसका जवाब आप लोग दीजिए कि ल मदा मोजले द आवेन्यू किसकी कृति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिकासो की। किसके? पिकासो की। तो बताइए आप लोग कि 26 में से आप लोग कितना सही किए हैं। 26 में से कितना सही किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।